इंडिया और पाकिस्तान एक ही धरती से निकले दो मुल्क। एक तरफ एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसका इतिहास, कल्चर और कॉन्टिन्यूटी हजारों सालों पुरानी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, एक पॉलिटिकल क्रिएशन जो 1947 में एग्जिस्टेंस में आया। दोनों का पास्ट एक था, पर उनका फ्यूचर बिल्कुल अलग हो गया। टुडे इंडिया इज राइजिंग इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमैटिकली, और पाकिस्तान इंटरनल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का पूरा एवोल्यूशन समझेंगे, पार्टीशन से लेकर वॉर तक, टेररिज्म से न्यूक्लियर राइवलरी तक, और डिप्लोमेसी से लेकर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तक। पार्टीशन के बाद जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस दिखता है वो ये है, इंडिया एक पुराना राष्ट्र था, एक एस्टैब्लिश सिविलाइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी। इसलिए इंडिया ने पार्टीशन के बाद भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम स्मूथली कंटिन्यू किया। पाकिस्तान एक नया एक्सपेरिमेंट था, एक कंट्री जो दो अलग रीजन्स, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को दूर दूर से जोड़कर बनाया गया। लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, आइडेंटिटी अलग, लेकिन एक ही नाम के नीचे यूनाइट करने की कोशिश की गई। एंड फ्रॉम डे वन पाकिस्तान ने 3 मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स फेस किए। 1. आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि वो मिडल ईस्ट का हिस्सा बनना चाहता है या साउथ एशिया का। इस कन्फ्यूजन ने फॉरेन पॉलिसी को अनस्टेबल बना दिया। 2. मिलिट्री डोमिनेंस। डेमोक्रेसी शुरू भी नहीं हुई थी कि आर्मी ने पॉलिटिक्स कंट्रोल कर ली, और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरह नहीं रही। 3. कश्मीर ऑब्सेशन। पाकिस्तान के फाउंडिंग लीडर्स ने कश्मीर को अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन बोला। ये ऑब्सेशन पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बन गया, और इसी ऑब्सेशन ने इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का फाउंडेशन रख दिया। 1965 में पाकिस्तान के मिलिट्री प्लानर्स ने अजूम किया कि कश्मीर में इंडिया के अगेंस्ट वाइड स्प्रेड रिबेलिंग होगी। उन्होंने ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया, जिसमें ट्रेंड पाकिस्तानी सोल्जर्स को लोकल्स के रूप में इन्फिल्ट्रेट कराया गया। लेकिन यह प्लान बैकफायर हो गया। लोकल कश्मीरीज ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इंडियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। इंडिया ने फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। पाकिस्तान ने एक्सपेंशन की सोची, इंडिया ने रिटेलिएशन में लाहौर सेक्टर तक प्रेशर क्रिएट किया। सीज फायर के बाद वर्ल्ड ने देखा किस तरफ अग्रेशन था और किस तरफ रिस्पॉन्सिबल फोर्स। 1971 में जो हुआ वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं था, वो पाकिस्तान का इंटरनल कोलैप्स था। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली पॉपुलेशन पे अट्रॉसिटीज हो रही थी, मिलियंस रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंटरवीन किया। इंदिरा गांधी ने मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी, तीनों फ्रंट पे मास्टर क्लास दिखाया। रिजल्ट क्या हुआ? 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर, बांग्लादेश का जन्म, और इंडिया का अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेटेजिक राइज। ये वॉर इसलिए हिस्टोरिक था क्योंकि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट गया और इंडिया एक मेजर एशियन पावर बन के उभरा। कारगिल वॉर में पाकिस्तान ने कोवर्टली इंडियन पोस्ट्स ऑक्यूपाई किए। ऑब्जेक्टिव था सियाचिन पर प्रेशर, कश्मीर टॉक्स में एडवांटेज और इंटरनेशनल फोकस शिफ्ट करना। लेकिन इंडियन आर्मी ने वो करेज दिखाया जो दुनिया में ही एग्जाम्पल बन गया। 18 से 19,000 फीट पर कॉम्बैट, वर्टिकल क्लाइम्स, क्लोज रेंज फाइटिंग और कोऑर्डिनेटेड एयरफोर्स ऑपरेशंस। कारगिल ने वर्ल्ड को दिखाया कि इंडिया डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल और मिलिटरीली सुपीरियर है, और पाकिस्तान एक रिस्की गैम्बल खेल रहा था। 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 टेस्ट किए, क्लियर डॉक्ट्रिन के साथ, ग्लोबल कम्युनिकेशन के साथ और रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में। पाकिस्तान ने नेक्स्ट वीक में चागाई टेस्ट किए, अंडर प्रेशर, बोरो टेक्नोलॉजी के एलिगेशंस के साथ। आज डिफरेंस क्लियर है। इंडिया नो फर्स्ट यूज, सिविलियन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर कमांड, इंटरनेशनल ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान टैक्टिकल बैटलफील्ड न्यूक्स, हाई मिलिट्री इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी रिस्क कंसर्न्स और टेरर इकोसिस्टम के बीच न्यूक्लियर मैनेजमेंट। इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी के लिए इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक अनप्रिडिक्टेबल न्यूक्लियर स्टेट। ये वो इशू है जहां इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस परमानेंटली डैमेज हो गए। इंडिया डेकेड से टेररिज्म का विक्टिम रहा है। पाकिस्तान के अंदर UN, FATF और US रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स ऑपरेट करते रहे हैं। मेजर टेरर अटैक्स 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक,
2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा। इन सब अटैक्स के पीछे पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर और कैंप्स का लिंक मिला। और फिर इंडिया ने एक न्यू डॉक्ट्रिन अडॉप्ट की, नो मोर रिस्ट्रेन। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया कि टेरर अटैक्स का जवाब अब बॉर्डर के पीछे दिया जाएगा। इंडिया's growth story. India today, fifth largest economy, fastest growing major country, space missions like Chandrayaan, global companies investing, digital revolution, strong institutions, stable democracy. Pakistan's breakdown. Pakistan today, IMF bailout cycles, fuel shortages, inflation crisis, currency collapse, terror influence, political fights, military rule patterns. Same region, but two completely different realities. कश्मीर डेकेड से डिस्प्यूट का सेंटर आए। पाकिस्तान का वर्जन इमोशन ड्रिवन और प्रोपेगेंडा बेस्ड रहा। इंडिया का स्टैंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल और सॉवरेनिटी बेस्ड। 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव हो गया। इंडिया ने कश्मीर को फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिला। आज ग्राउंड सिचुएशन बताती है कि कश्मीर का इंटीग्रेशन इरिवर्सिबल है। आज के टाइम में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस फ्रीज नोड में है। नो फॉर्मल टॉक्स, नो ट्रेड, नो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, नो मिनिमल डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट, ओनली मिलिट्री हॉटलाइन, सो क्राइसिस प्रिवेंशन। इंडिया का स्टैंड रिजिड है, टेररिज्म के साथ टॉक्स नहीं। पीस तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान टेरर ग्रुप को एलिमिनेट करे, आर्मी इन्फ्लुएंस कम हो, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी आए और इंडिया को एनिमी नहीं नेबर समझे। इंडिया अपनी ग्लोबल राइज में बिजी है, पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल स्ट्रगल में। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की कहानी नहीं है, ये दोनों देशों के चॉइसेस की कहानी है। इंडिया चॉइस स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट। पाकिस्तान चोज मिलिट्री डोमिनेंस, इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्रंटेशन। और आज ये डिफरेंस उनके फ्यूचर में क्लियरली दिख रहा है। इंडिया ग्रोज, पाकिस्तान स्ट्रगल्स, और गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। ये था इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप का पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो इंडिया ग्लोबल अफेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम रोज़ 2 शॉर्ट्स और हर संडे एक डिटेल लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।